हेलो फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक मैजिक फार्मूला होता जो आपको रिच बना सकता होता तो आप फिर क्या करते? तो इमेजिन करिए एक ऐसी ज़िंदगी जहां पैसे की टेंशन ना हो और हर सपना पूरा हो सके और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सके। तो आज हम इसी मैजिक फार्मूले की हेल्प से जानेंगे कि पैसों को कैसे मैनेज करें और अमीर कैसे बने। तो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मूला कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मनी मैनेजमेंट के कुछ की प्रिंसिपल्स, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिकल टिप्स और मिस्टेक्स जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को हम 4 सेक्शन में देखेंगे। पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग मनी मैनेजमेंट। तो पहला कदम है ये समझना कि पैसे को मैनेज करना ज़रूरी क्यों है। तो सीधी सी बात है, पैसे को मैनेज करना हमें आगे जाके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस सेक्शन में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है बजटिंग एसेंशियल्स। बजटिंग एक ब्लूप्रिंट है जो आपके वेल्थ के हर एक रुपए को ट्रैक करता है। शुरुआत में आप मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करके बजट प्लान कर सकते हो। तो हर महीने के बिगिनिंग में अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस, सेविंग्स और लीजर एक्टिविटीज़ के लिए बजट बना लो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मंथली स्पेंडिंग कहाँ जा रहा है और आपको ओवर स्पेंडिंग से बचने में मदद मिलेगी। दूसरा है स्मार्ट सेविंग स्ट्रैटेजीज। तो सेविंग्स एक स्टडी फाइनेंशियल फ्यूचर की बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसलिए आपको ऑटोमेटेड सेविंग्स का सिस्टम स्टार्ट करना है, जैसे कि अकाउंट्स या डिजिट जो ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफ़र करते हैं आपके सीधा बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जिससे आप बिना एफर्ट के रेगुलर सेविंग्स बिल्ड कर सकते हो। और सेविंग्स को इमरजेंसी फंड के रूप में इस्तेमाल करो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। तीसरा है डेप्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो डेप्ट एक कॉमन फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है, लेकिन इससे निपटने का एक सही तरीका है कि स्टार्ट करो हाई इंटरेस्ट डेप्ट पर फोकस करके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स। और डेप्ट पे ऑफ स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए आप टूल्स जैसे कि क्रेडिट कार्मा और डेप्ट पे ऑफ प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हो। और मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा पे करो, जो आपके डेप्ट को जल्दी क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पर, जो कि है एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। तो रिच बनने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल अप्रोच को शेप करते हैं। तो इस सेक्शन में भी हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स। तो सही तरीके से इन्वेस्ट करना एक क्रूशियल स्टेप है रिच बनने के लिए। तो स्टार्ट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स या फिर स्टॉक्स। और ऐप्स जैसे कि जीरोधा या ग्रो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करें, जिससे आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर खोल लें। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। रिच लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो कोई साइड हसल स्टार्ट करो या फिर फ्रीलांस वर्क जैसे कि अपवर्क या फीवर पे जाके करो, जो आपको फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि फंडराइज या रियल्टी मोगल भी एक स्टेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो कि है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करो, वो भी एज सून एज पॉसिबल। और अपने रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए कंट्रीब्यूशन को ऑटोमेटिक सेट कर दो। और अगर आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो टूल्स जैसे कि पर्सनल कैपिटल और वैनगार्ड रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स आपको रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 3 पर, जो कि है हैबिट्स एंड माइंडसेट ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स। तो सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर्स की ना कुछ कॉमन हैबिट्स और माइंडसेट ट्रेट होती हैं जो उन्हें औरों से अलग और सक्सेसफुल बनाती हैं। तो इस सेक्शन में भी हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर मॉनिटर करो और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाओ। और बजट ट्रैकिंग ऐप्स जैसे कि पॉकेट गार्ड ऑटोमेटिक एक्सपेंस कैटेगराइजेशन और फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सो बस फाइनेंशियल माइलस्टोन सेट करो और उन्हें अचीव करने के लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करो। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करो। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज या फाइनेंस की बुक्स को स्टडी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए रिच डैड और पुअर डैड की सीरीज़ को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इस सीरीज़ की 2 बुक्स की समरी का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इनकी हेल्प से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिसर्च करो और साथ में मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए
रेगुलर फाइनेंशियल न्यूज को फॉलो करो। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मैनेज करो। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं जैसे कि पर्सनल कैपिटल, जो आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालाइज करना और डाइवर्सिफिकेशन के सजेशन देगा। और साथ में रिस्क टॉलरेंस लेवल जरूर डिटरमाइन करके रखो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पर, जो कि है प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज। तो इस सेक्शन में हम प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो हमें इमीडिएट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी। और इस सेक्शन को भी हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला है टैक्स एफिशिएंसी। तो टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करो ताकि आप अपने अर्निंग्स को ऑप्टिमाइज कर पाओ। और टैक्स सॉफ्टवेयर जैसे कि टर्बो टैक्स, जो कि टैक्स प्लानिंग को सिंप्लीफाई करता है और डिडक्शंस को फाइंड करने में हेल्प करता है। सो अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को रेगुलर रिव्यू करो और लीगल डिडक्शंस के बेनिफिट लेते रहो। दूसरा पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लो और क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट कार्मा और एक्सपेरियन, जो आपको रेगुलर क्रेडिट स्कोर अपडेट्स देते हैं और क्रेडिट बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज को रिकमेंड करते हैं। सो इन्हें ज़रूर यूज करो और अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को लो मेंटेन करो और टाइमली पेमेंट्स को इंश्योर करो। तीसरा पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो इंस्पिरेशनल स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को डिटेल में स्टडी करो, जो आपको मोटिवेट करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे कि रिच बनते कैसे हैं। सो एक्सप्लोर करो एंटरप्रेनर्स और इन्वेस्टर्स की जर्नी को, जैसे कि वॉरेन बफेट, एलन मस्क और सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, जिनकी स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस ने उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस में हेल्प की। सो लर्न करें इन सक्सेसफुल इंडिविजुअल से और उनके एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होकर अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करो। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि पैसे को मैनेज करना और रिच बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल टिप्स और डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स के साथ हर कोई अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलाइज कर सकता है। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, आई एग्री विद दैट, बट लेकिन सही गाइडेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुंच सकते हो। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और साथ में यूजफुल भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या फिर आप अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।